नमस्कार। मेरा नाम तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिभा। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने जो चीजें आती है, जो सुनते हैं, जो बयान हम सुनते हैं, वो अगर ठीक ढंग से हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा दिमाग किसी पूर्वाग्रह से दूषित है तो हम उसी चश्मे से वो चीजें देखते हैं और समझने की कोशिश तक नहीं करते, और इसलिए नुकसान तो हमारा हो जाता है, क्योंकि हमारी समझ कम हो जाती है। एक बात हम बार बार विपक्ष के नेताओं से सुनते हैं, प्रमुखता हम राहुल गांधी की बात अगर देखें तो कल परसों की बात है, राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन लिया था। उसमें उन्होंने बोला कि अरे मोदी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उनको देखा नहीं नजदीक से, मैंने देखा है, मैं उनसे मिला हूं। वो बहुत डरा हुआ इंसान है, मोदी बहुत डरपोक है। ये जब राहुल गांधी कहते तो मुझे पहले हंसी आती थी। सीरियसली मैं राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता था कि ये क्या बकैती करता है, ये क्या बड़बोलापन करता है। लगातार मोदी जी हर चुनाव को जीत जाते हैं और राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हुए हर चुनाव हार जाते हैं। अब हारने वाला डरेगा या जीतने वाला डरेगा? बिल्कुल सीधी बात है। आप बोलोगे अरे जो जीत गया वो क्यों डरेगा, वो तो जीत लगातार जीत में हासिल कर रहा है, तो डरना है तो जो जीतता है उससे हारने वाले को डरना चाहिए, तो राहुल गांधी को डरना चाहिए। तो ये जब हम सुनते हैं तब एक बात हम भूल जाते हैं कि राहुल गांधी को हमें समझ लेना चाहिए, वो कुछ बताना चाहते हैं। ये बात चुनाव के हार जीत की नहीं है। चुनाव कोई जीते कोई हारे वो बात अलग है, लेकिन अगर सामने वाला कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो हमें समझ लेना जरूरी है, ऐसे मैं मानता हूं। और इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं राहुल गांधी जो बकैती करते हैं, बकवास करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, वो भी समझ लेने की कोशिश करता हूं। और इसलिए कल परसों जब उन्होंने अपने कुछ 2013 की बात, सॉरी, अगस्त 13 की बात है, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन लिया जिस दिन पार्लियामेंट का मानसून सत्र खत्म हुआ। तो उन्होंने बोला मोदी और शाह तो डरे हुए हैं, वो आंख में आंख मिलाकर मुझसे बात नहीं करते, नहीं कर सकते। मैं खड़ा हो जाता हूं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, वगैरह वगैरह। ये राहुल गांधी तो हमेशा बोलते हैं, आपने सुना है, मैंने सुना है। लेकिन इसकी असलियत क्या है? बच्चे भी अगर छोटे छोटे बोलते हैं घर में तो उनको समझना जरूरी होता है। मुझे एक याद है, मैंने मुंबई में एक सिंगापुर से आई हुई एक महिला साइकियाट्रिस्ट थी, और बच्चों पर काम करने वाली महिला थी। तो उन्होंने 5 बच्चों को स्टेज पर बुलाया और उनको एक ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगाए थे। उनको बोला आपको हाथी मालूम है, आप हाथी का चित्र बना सकते हो? बच्चे बोले हाँ बना सकते हैं। तो उन्होंने हर बच्चे को एक एक मार्कर दिया और वो कागज पर हाथी का चित्र बनाने के लिए कहा। तो वो बच्चे जो थे उन्होंने अपने अपने तरीके से हाथी का चित्र बनाया था, और एक भी चित्र हाथी से मिलता जुलता नहीं था। एक भी बच्चे का ड्राइंग अच्छा नहीं था, ना कि उनको सही ढंग से हाथी का चित्र बनाने में सक्सेस मिला। तो पब्लिक हंसने हंसने लगी। हॉल में बैठे हुए सारे के सारे लोग हंस रहे थे, लेकिन बच्चों ने अपने अपने चित्र बनाए थे। और उनको स्टेज पर ही रोककर उस महिला साइकियाट्रिस्ट ने सामने हॉल में बैठे हुए
समझदार लोग जो थे, जो उनके पेरेंट्स थे, उनको बोला आप हंसते रहे, लेकिन आपने उन बच्चों की नजर से उनका चित्र देखने की कोशिश नहीं की। फिर उस साइकियाट्रिस्ट ने एक एक बच्चे को उसके चित्र के सामने, जो ड्राइंग बनाया था हाथी का, उसके सामने खड़ा किया। बोले आपने क्या निकाला? तो बच्चा बोला मैंने हाथी बनाया। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर आप बोलते हो ये हाथी है तो मुझे हाथी की सूंड दिखाओ। तो उस बच्चे ने हाथी की सूंड दिखाई, हाथी के कान दिखाए, हाथी के बड़े बड़े पांव दिखाए, और हर बच्चे ने इसी तरीके से अपना अपना चित्र जो है वो कैसे बिल्कुल हाथी जैसा है ये समझाने की कोशिश की। तो किसी भी नजर से देखो, तो वो मैं वहां था और मैंने देखा कि उसमें कोई भी चित्र में हाथी प्रतीत नहीं होता था, लेकिन जो बच्चे थे जिन्होंने अपना अपना हाथी ड्राइंग किया था, उसको बिल्कुल वो हाथी दिख रहा था। तो ये समझना जरूरी है कि उसके दिमाग में हाथी का पिक्चर वो निकाल रहा है, लेकिन उसके हाथ उस ढंग से नहीं चल रहे जिस ढंग से दिमाग वो चित्र देख रहा है। तो जो चित्र कागज पर उन बच्चों ने बनाया था वो उनको बिल्कुल हाथी लग रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में जो पूर्वाग्रह है कि हाथी मतलब ये, तो वो अगर उस पिक्चर में वो ड्राइंग में प्रतीत नहीं हो रहा था, इसलिए तो सब लोग हंस पड़े थे। लेकिन वो दिमाग बच्चों जिस बच्चे ने वो ड्राइंग बनाया था, हर बच्चे ने उसको उसमें बिल्कुल हाथी दिखाई दे रहा था। मतलब ये दोस्तों कि जो हम देखना चाहते हैं वो दिखाई देता है कभी कभी, वो दुनिया को नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस बच्चे को उस ड्राइंग में हाथी दिखाई दे रहा था, हर बच्चे को दिखाई दे रहा था। उनकी जितनी बचकानी समझ थी उनको उसमें हाथी दिखाई दे रहा था, हम नहीं देख पा रहे थे। इसी को मैं पूर्वाग्रह बोलता हूं। हाथी बच्चा भी निकाले तो सही ढंग से उसके कुछ चीजें दिखाई देनी चाहिए, ये हमारा पूर्वाग्रह है। अब राहुल गांधी जिस ढंग से राजनीति देखते हैं या राजनीति समझना चाहते हैं, वो उनकी समझ अलग है, और बाकी जो पॉलिटिकल पंडित हो या बाकी राजनेता हो उनकी समझ अलग है। एक अच्छा चित्रकार जो चित्रकला पढ़ा सीखा है और अच्छे ढंग से कोई ड्राइंग बनाता है, उसको आप हाथी बनाने को कहो और वो कागज पर हाथी का चित्र बनाएगा, तो हम इमीडिएटली देखते हैं कि ये हाथी बना रहा है, ये बिल्कुल हाथी है। लेकिन वो उसमें ज्ञान प्राप्त करता है। चित्रकला में, ड्राइंग कला में अगर उसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो कला आत्मसात की है, तो वो परफेक्ट हाथी बनाएगा। लेकिन जो बच्चा है उसने ड्राइंग कला सीखी ही नहीं है, चित्रकला सीखी ही नहीं है, अगर वो हाथी बनाए कागज पर तो उसको तो हाथी दिखाई देगा ना, आपको दिखाई दे या ना दे। ये बात मैं राहुल गांधी को तुलना करके समझने की कोशिश करता हूं। जैसे उन बच्चों को अपने अपने ड्राइंग में हाथी में सूंड, कान, पाव, पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहे। तो राहुल गांधी जिस ढंग की राजनीति लेकर आए हैं, संसद तक लेके आए, वो वैसे बच्चे की नजर की है। उन्होंने राजनीति में कुछ पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, देश की समस्या क्या है राहुल गांधी को पता नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि उनको अगर किसी चीज में समस्या दिखाई दे रही है तो वो समस्या है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले अचानक राहुल गांधी उठे और दिल्ली स्टेशन या कहीं रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों के साथ, जो वहां कुली बैठे रहते, उनके साथ उन्होंने गप्पे किए, गपशप किया, चर्चा की। और कुली जो बैग उठाते वैसे ही बैग उठाकर राहुल गांधी चल पड़े। उसका बड़ा फोटो निकाले गए, हर जगह भेजे गए। लेकिन एक बात
जो होती है वो भी कुली होगा, तो वो बैग उठाता नहीं जिस बैग को चक्के लगे हैं। अगर चक्के लगे हैं तो सर पर उठाकर बैग रखने की जरूरत नहीं है, हाथ में उसकी डंडी पकड़ो तो बैग अपने आप चल जाती है, उसका बोझ कुली को उठाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये अनुभव से ज्ञान होता है। राहुल गांधी ने कभी अपनी बैग तक नहीं उठाई है। और रेलवे स्टेशन से जाएंगे या हवाई अड्डे से जाएंगे तो उनकी बैग कोई तो उठा कर लेके जाता है या खिसकाते लेके जाता है। तो बैग कौन सी उठानी है, कौन सी नहीं उठानी है, ये तक राहुल गांधी को अगर पता नहीं होगा तो वो कुली का काम हर चीज सर पर उठाने की होती है। इसी ढंग से अपने दिमाग का कुली राहुल गांधी काम करेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि राहुल गांधी दुनिया किस ढंग से देखते हैं, उनका नजरिया क्या है। राहुल गांधी का नजरिया अलग होता है, योगेंद्र यादव का नजरिया अलग होता है। राहुल गांधी रेगिस्तान में खड़े हो जाते हैं और उनको सुनामी आते हुए समुद्र की लहरें दौड़कर आती हुई दिखाई देती है। अब रेगिस्तान का सच अगर यादव को कभी पता ही नहीं है तो उनको रेगिस्तान में सुनामी आते दिखाई दी तो अजीब नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से राहुल गांधी को लगता है कि मोदी उनको डरते हैं, तो जरूर डरते होंगे। असलियत में मोदी शाह डरे ना डरे, लेकिन राहुल गांधी उनको डरते हुए देखना चाहते तो मोदी को तो डरना पड़ेगा। राहुल गांधी के दिमाग में जो पिक्चर बनती है उस पिक्चर में मोदी को डरना ही पड़ेगा राहुल से। अब आंख से आंख मिलाने का मतलब क्या है, ये आपकी बात अलग हुई, राहुल गांधी की बात अलग होती है। अब राहुल गांधी को अगर अलग अलग वीडियो में देखोगे तो वो कभी भी कैमरा में आंखें डालकर बातें नहीं करते, ना बोलते हैं। केजरीवाल को आप देखो, बॉडी लैंग्वेज की एक सबसे बड़ी बात है कि जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है या झूठ बोल रहा है, ऐसा इंसान आंख में आंख मिलाकर नहीं बोलता। राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, और आप दिखाई देगा कि एक जगह खड़े होकर भाषण नहीं दे पाएंगे। आप देखो, राहुल गांधी माइक हाथ में लेकर घूमते रहते हैं। किसी भी मंच पर राहुल गांधी अगर भाषण दे रहे तो हाथ में माइक लेकर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो खुद डरे हुए हैं। अगर मैं एक जगह खड़ा हो जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, या ऐसे अलग अलग डर मन में होते हैं, और इसके कारण राहुल गांधी जैसा इंसान खुद डरता है और बोलता है कि सामने वाला डरा है, मोदी शाह डरे हुए हैं। ये जो राहुल गांधी का कहना है वो इस ढंग से हमें समझना पड़ेगा। लेकिन और एक तरीका है, और एक तरीका है कि नंगे से खुदा भी डरता है, ऐसा माना जाता है। अब राहुल गांधी बचकानी हरकतें करते करते नंगा होना चाहते हैं, तो नंगे से तो कोई भी सभ्य इंसान डर जाता है, भगवान भी डरता है, खुदा डरता है। तो मोदी शाह किस खेत की मूली है, उनको नंगे से डरना पड़ेगा, राहुल से डरना पड़ेगा, और वो डरते हैं। इसका और एक कारण दोस्तों ये है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। लगातार 25-26 साल से मोदी के खिलाफ देश भर की, दुनिया भर की मीडिया, सारे के सारे पॉलिटिशियन, सारे के सारे सेक्युलर, सारे के सारे सोकॉल्ड कलाकार सेक्युलर, पत्रकार मोदी के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन ये है कि न हरता है न डरता है, क्योंकि इनसे लड़ना मतलब खुद को कीचड़ में डाल देना, गंदी नाली में डाल देना। राहुल गांधी ने बार बार मोदी और शाह के खिलाफ गलत गलत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब
मोदी का या शाह का भाषण देखिए, उन्होंने कभी भी गाली गलौच या गंदी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उनको मालूम है कि राहुल गांधी गंदी नाली में डूबना चाहते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हम गंदी नाली में नहीं उतरेंगे। तो गंदी नाली से मोदी डरते हैं और इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि आजा, हिम्मत है तो डुबकी ले ले, ये गंदी नाली है, मैं गंदी नाली में डूब रहा हूं, मुझसे लड़ना है तो तुझे गंदगी में उतरना पड़ेगा। तो मोदी शाह बोलते कि भाई गंदगी में तो नहीं उतरेंगे, हम गंदगी से डरते हैं। राहुल गांधी को गंदगी अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, और इसलिए मैंने समझ लिया कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी शाह मुझसे डरते हैं, तो बिल्कुल सच बोलते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इसलिए ना डरने वाली ममता हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये डरते नहीं मोदी से, लेकिन हारते तो है। और मोदी जी इनसे डरते हैं लेकिन चुनाव तो जीत जाते हैं। और मोदी जी को या किसी भी पॉलिटिशियन को चुनाव जीतना जरूरी होता है। लोकतंत्र में आपकी ताकत चुनाव के नतीजों से सिद्ध होती है। तो इसलिए मोदी और शाह बहुत डरपोक है, क्योंकि उनको जीतना है। राहुल गांधी को जीतना नहीं है तो वो क्यों डरे? उनको डरने की जरूरत नहीं। लगातार 100 से ज्यादा चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी डरे नहीं है। क्यों? उनको चुनाव जीतना ही नहीं है और डर के आगे जाना भी नहीं है। तो राहुल गांधी को जितना मैंने समझा है, तो मैं सच मानता हूं कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, मोदी और शाह डरे हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।